हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि ज़ुनैरा माहम जो है ना, उसने ये ज़हीर और दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने के लिए ना जामे शरी से स्पॉन्सर किया होगा, स्पॉन्सर उसको हुआ होगा जामे शरी की तरफ से। अच्छा, या अगर इस इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ तो वैसे उसके पास कोई प्रोडक्ट जामे शरी का पड़ा होगा और उसने ये इंटरव्यू लेने के दौरान उसको रख लिया और अपनी उस ऑफ़र को भी अवेल कर लिया। अब बिल्कुल जब ज़ुनैरा माहम के कैमरामैन जो उनके साथ जब उसने यूट्यूब चैनल बनाया था, काफ़ी अरसे से 3-4 साल से उनके साथ काम कर रहे थे, उस कैमरामैन जब ये ज़ुनैरा माहम ने उसकी कोई 2-3 महीने की तनख्वाह देनी थी, वो नहीं दी। जब उसको वो नहीं दी तो वो साइड पे हो गया, वो ज़ुनैरा के ख़िलाफ़ हो गया। उसने आके फिर इंकशाफात किए, उसने कहा कि 10 लाख रुपए ज़ुनैरा माहम को जामे शरी ने दिए थे। 10 लाख रुपए दिए थे ये इंटरव्यू के अंदर, ये जामे शरी की बोतल रखने के लिए और इसकी पब्लिसिटी करने के लिए। वो गर्मियों का मौसम चल रहा है, आपको पता है। इस टाइम अगर प्रोडक्ट की ज़रा मार्केटिंग अच्छी हो जाए और ये उसे उन्हें जामे शरी को बखूबी पता था कि इंटरव्यू अगर होने जा रहा है दुआ ज़हरा और ज़हीर का, तो पूरे पाकिस्तान में बात फैली हुई, तकरीबन हर बंदा, हर दूसरा बंदा इस वीडियो को देखेगा, इसके ऊपर बहुत व्यूज़ आने वाले हैं, तो हमारी प्रोडक्ट की तशहीर हो जाए। तो 10 लाख रुपये उन्होंने दिए उनको। ये उनके ज़ुनैरा के अपने आके कैमरामैन ने ये चीज़ एक्सपोज की है। तो मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया था, मैंने अपनी वीडियो में पहले आपको बताया था कि 11 लाख रुपए ज़ुनैरा ने लिए हैं, और ये 11 नहीं थे बल्कि 10 लाख रुपए थे। उनके जो कैमरामैन है उन्होंने भी आके इस चीज़ की तस्दीक कर दी उसके कुछ दिनों बाद। मतलब वो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कुछ चीज़ें, क्योंकि एज अ यूट्यूबर और ये सारी अगर मैं जर्नी को इसको एनालाइज किया हुआ है कुछ बहुत सारी चीज़ों को, तो मुझे लग रहा था कि इतने मिला होगा उनको 10-11 लाख रुपए। तो मैंने 11 लाख एज्यूम किया था, उन्हें 10 लाख रुपए मिला। और उसने कहा कि इतने ही पैसे दुआ और ज़हीर को मिले, दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को भी इतने ही पैसे मिले। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ज़ुनैरा माहम के लिए ना एक चीज़ की मैं कायल हूँ कि इसने जिस तरह से इस केस को कवर किया है, वो मतलब किसी दूसरे बंदे ने पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं किया। जहाँ हर बंदा इसकी मुखालफत में खड़ा था, इसने जो है ना उस दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक़ में इसने स्टैंड लिया। और मेरे नज़दीक ये हर बंदे का अपने ओपिनियन है, मेरे नज़दीक ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टैंड था, इसका अच्छा स्टैंड था कि मतलब जहाँ हर बंदा ये दिखा रहा था, इसने तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया। जहाँ पे क्रिएटर्स और चेंज मेकर्स हैं, तो इसने वाकई दिखाया कि क्रिएटर्स और चेंज मेकर्स होते हैं। जहाँ पे सारे खड़े हैं तस्वीर के एक रुख की जानिब, तो दूसरा इसने सिक्के का रुख दिखा दिया। और इसने दुआ ज़हरा की विल को रखा, इसने मतलब कानून के हाई कोर्ट के फैसले को रखा, इसने मतलब जो उनके साथ थे। अच्छा, फिर इनके कैमरामैन ने एक और चीज़ एक्सपोज की। उन्होंने कहा कि जब वहाँ पे गए तो प्लांटेड इंटरव्यू था, मतलब वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जो उनके अपने नहीं लग रहे थे, या जो भी वट एवर। उसने कहा कि मतलब जो उसने कहा, पहले वो बात बता देता हूँ कि वो अपने नहीं लग रहे थे। उन्होंने मैं कहा आपने ये सवाल पूछने हैं। अच्छा, अब इस हवाले से मतलब बहुत बड़ी और कि ये बहुत गलत। तो मेरे भाई इसमें ये चीज़ देखें कि जब केस कोर्ट के अंदर पड़ा होता है, केस उनका कोर्ट के अंदर है, अब ओबियसली उन्होंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं देनी। जैसे ज़हीर को शुरू में चुप करवाया गया, उसने कोई बात नहीं की थी जब तक सिंध हाई कोर्ट में बयान नहीं हुए थे, तो उसके बाद आकर उसने थोड़ी सी बात करना शुरू की। उससे पहले उसने कोई बात क्यों नहीं की थी? क्योंकि उनके केस के ऊपर असर ना पड़े। इसीलिए अगर उनको कुछ चुनिंदा सवाल कहे गए होंगे पूछने के लिए, तो वो इसीलिए क्योंकि उनके केस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी मतलब होगी है, उनके एप्लीकेशन दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ वो वाले सवाल जिनसे उनके केस के ऊपर फ़र्क ना पड़े, वही वो आवाम तक पहुंचाने के। और जहाँ पे आवाम के जज्बात और सेंटिमेंट्स छिड़े हुए थे, तो वहाँ पे दुआ ज़हरा का मैसेज भी उनको जाना चाहिए, उसका मौक़िफ़ भी पता चलना चाहिए, और उनकी रज़ामंदी या विल या अगवा जो भी है वो भी उन लोगों के सामने जाना चाहिए। इसीलिए जो है ना उन्होंने प्लांटेड किए होंगे, और वो ओबियसली कोई कानूनी लीगल टीम के बंदे ही होंगे, मतलब जो उनको गाइड कर रहे होंगे, या उनकी बरादरी के कोई मतलब स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, या विजडम में स्ट्रॉन्ग होंगे, या किसी भी चीज़ में। तो इस टाइम जब तक ये केस ख़त्म नहीं होता, तो वो मतलब इन कीप इन टच होंगे और करीब करीब होंगे, कंटेक्ट में होंगे। तो जो उनके कैमरामैन ने आके बातें की, मुझे नहीं लगता कि उसकी कुछ बातों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। ये बस ज़ुनैरा माहम को जो है ना, उसने आके मतलब अपनी तनख्वाह के रिवेंज में उसने अपनी तनख्वाह के रिवेंज को उसने दुआ ज़हरा केस के साथ जोड़ दिया, और लोगों को फिर थोड़ा सा गलत गाइड करने की कोशिश की गई। तो अब देखें इस केस के अंदर, अब देखें सैयद अली हैदर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, अली हैदर, वो पहले दिन से नहीं मान रहे थे, वो मान गए कि ये भाई, अब वो मान चुके हैं कि इसने गलत किया, लड़की ने निकाह किया, वो इसको निकाह मान चुके हैं, शादी इसकी मान चुके हैं। उसके बाद शहला रज़ा साहिबा जो पहले बड़ी एक्टिव थी और नहीं मानती थी, मिनिस्टर भी हैं,
वो भी मान चुकी हैं कि भाई ये शादी हुई है और लड़की ने अपनी मर्जी से की है, भले गलत की है। अब बहुत सारे जो जितने अक्सर औकात में जितने देख रहा हूँ बड़े जो बहुत बड़े यूट्यूबर थे जो इसको अगवा 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 कर जा रहे थे, लेकिन अब सारे तकरीबन इसको शादी मान चुके हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये आपको पता चलेगा ये सारे मान जाएंगे भाई ये शादी थी, भले 2000 अपने वालिदैन के घर चली जाए या ज़हीर के साथ रहे, लेकिन ये मान जाएंगे कि वो शादी हुई थी और उन्होंने निकाह किया था, लड़की अपनी मर्जी से आई थी, अगवा नहीं था। ये सारे लोग मान जाएंगे। और मैं डे 1 से मैं कह रहा था, जिस दिन जितने बड़े ये कह रहे थे ना, और मैंने जुनैरा से भी शायद पहले कहा था कि नहीं भाई ये जो है ना अगवा नहीं है, ये अपनी मर्जी से चल के आई है लड़की। कूड़ा रखने वाली लड़की कभी आईपैड साथ नहीं लेके जाती, आईपैड लेके वही जाती है जो इसने आगे जाना हो। और मतलब वो बहुत सारी चीज़ें, मैं इस मामले में आप डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप मेरी वो पहले वाली वीडियो जाके देख लें, आपको समझ आ जाएगा। मैंने उसमें क्लियर कट आपको बता दिया था कि ये अगवा नहीं हुई लड़की। जब लड़की पंजाब हाईकोर्ट में भी शायद पेश नहीं हुई थी और सिंध हाईकोर्ट में भी नहीं, तो मैंने आपको तब बता दिया लड़की अगवा नहीं हुई है। जैसे मिसिंग की उसकी थी, उसके कुछ टाइम बाद, पहले तो मुझे भी लगा था अगवा है, लेकिन जब उसके कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया, जब जियो के ऊपर आए और फिर वो मैंने आपकी सारी उस वीडियो, अगर आप इस रिलेटेड डिटेल देखना चाहते हैं ना इसके रिलेटेड कि वो अगवा नहीं हुई थी और मैंने इसको कैसे साबित किया था, तो आप मेरी जाके वो वीडियो देख लें। मतलब सबसे पहली वीडियो मेरी वही पड़ी हुई है, आप वो जाके देख लें। बाकी ये जुनैरा माम के कैमरामैन ने कुछ आके इनके शफात किए, कुछ उसने एक्सपोज करने की कोशिश की अपने तौर पर जुनैरा माम को, तो मैंने कहा मैं ये भी जो है ना आपको थोड़ा सा इस पर गाइड कर दूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।